KnowYourTutor.com is a one-stop platform to find best coaching institutes, tutors, and to get discount on courses. Good afternoon, students. Myself Gagandeep Singh. Today I will deliver some guidance after BE BTech. What are the options available after BE BTech to get a job into the government sectors? Majorly, there are three type exams are there. First is engineering service examination. Second is a GATE examination. Third is SSC JEE examination. But today specifically, I am going to taking GATE examination only. There are some questions from some students on our Facebook page and other my pages. There are some specific questions were there. तो उन्हीं क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि सो दैट जो वो यूज़र देख रहे हैं ये वीडियो उनको स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट शुड यू डू आफ्टर BE BTech। तो मेरा यही पॉइंट है कि सबसे पहले तो BE BTech के बच्चे को इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट दोनों एग्जामिनेशन में ही जाना ही चाहिए। सेकंड है कि व्हाट टाइप एग्ज़ाम्स कैन बी देयर। अगेन ये सेम ही आंसर है हमारे पास, इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट एग्जामिनेशन एंड SSC JEE एग्जामिनेशंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे गेट एग्जामिनेशन अगर बच्चे ने करना है तो वो कैसे इस एग्ज़ाम की तरफ जाएगा, कौन इसको कनेक्ट करवाता है, इस एग्ज़ाम को वो देना है तो क्या उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलता है, किस तरह से निकलता है, उसको फिल कैसे करना होता है। तो ये सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो गेट एग्जामिनेशन इज़ बेसिकली द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज़ अ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। हमने अगर ध्यान से सुना हो तो दैट इज़ ए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड। अब हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि गेट एग्ज़ाम इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट और टीडियस एग्ज़ाम, बट जो मेरा मानना है कि दैट इज़ नॉट ए टीडियस दैट मच दैट वी आर थिंकिंग। एक्चुअली गेट अगर डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बनाना होता, जब प्योर टेक्निकल एग्ज़ाम बनाना होता तो डेफिनेटली ये पेपर का जो नाम बनाया जाता वो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेस्ट होता, ना कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता। एप्टीट्यूड वर्ड का सिर्फ इतना हमें सिग्निफाई करता है कि इंजीनियरिंग में सिर्फ हमारा एप्टीट्यूड लेवल ही चेक करा जाएगा, मींस पेपर विल बी द वेरी बेसिक, बट उसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड ट्विस्ट दे दिया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम की बात करें, ये एग्ज़ाम IITs कंडक्ट करवाती हैं। IITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ये वो कंडक्ट करवाते हैं। जैसे आपने IIT JEE का एग्ज़ाम देखा होगा, वो भी IITs कंडक्ट करवाती हैं। सिमिलरली दिस इज़ द सेकंड ऑप्शन कि हम लोग अगर अच्छी जगह से कोई MTech करना चाहते हैं, हाई स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो गेट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम हम लोग दे सकते हैं। बट 2012 ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs कंपनीज़ जैसे इंडियन ऑयल, IOCL जिसको हम बोलते हैं, BPCL भारत पेट्रोलियम, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, इसका BHEL, NTPC, देयर आर n नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर जो गेट के थ्रू जिन्होंने अब रिक्रूट करना शुरू कर दिया है। अब इससे पहले का थोड़ा मैं सिनेरियो बैक जाता हूँ। जब मेरा टाइम था उस टाइम पे क्या रहता था कि हमें PSUs के एग्ज़ाम्स के लिए अलग से तैयारी करनी होती थी, गेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होती थी। या मैं एक पॉइंट भी और डिस्कस करना चाहता हूँ कि यूजली यूज़र्स के दिमाग में ये है कि जो गेट एग्ज़ाम है वो सिर्फ MTech के लिए बना है। तो मैं ये छोटी चीज़ आपकी करेक्शन कर दूँ कि गेट एग्ज़ाम पहले नो डाउट ये MTech के लिए ही बना था, बट अब ये एग्ज़ाम सिर्फ MTech के लिए नहीं रह गया है। अब मेनली ये एग्ज़ाम जो है वो PSUs में कैसे हम लोग एंटर करेंगे, PSUs में जॉब कैसे मिलेगी, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट में जॉब हमारे को कैसे मिलेगी, उस पॉइंट में हमें कैसे अपनी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो जो पोर्शन है वो सारा गेट के थ्रू ही हो चुका है। वो मैं वापस आता हूँ अपने वर्ड्स पे कि मैं अपने टाइम पे बात करता हूँ। अगर मेरे को स्टेट की जॉब ज्वाइन करनी थी, जहाँ मेरे को PSUs की जॉब ज्वाइन करनी थी, आइदर में MTech करनी थी, देयर वर 3 ऑप्शंस आफ्टर BE BTech, मेरे को जो मेजरली हर स्टूडेंट करना चाहता है। बट दैट वाज डिफ़िकल्टी उस टाइम पे क्या थी कि मेरे को अगर MTech करनी है तो मेरे को गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मेरे को अगर PSUs जॉब करनी है तो PSUs के पेपर अलग से निकलेंगे, अगर मेरे को स्टेट में जॉब करनी है स्टेट का पेपर अलग से देना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, जितनी भी कंपनीज़ हैं, मैं स्पेसिफिकली जॉब की बात करता हूँ क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट जो हैं वो जॉब की तरफ ही इंक्लाइंड है, ना कि MTech की तरफ बहुत कम स्टूडेंट इंक्लाइंड है। तो अगर मैं जॉब की स्पेसिफिकली बात करूँ तो अगर PSUs कम से कम 10 से 20 PSUs की मैं बात करता हूँ, मिनिमम मैं 10 PSUs की बात लेके चलता हूँ। 10 PSUs भी अगर मेरे पास एक टाइम में निकलती हैं और
एक स्टेट में जिसमें बिलोंग करता हूँ उसी स्टेट से अगर वो जॉब निकलती है, 2 जॉब स्टेट की निकल गई, 10 PSU से निकली, टोटल 12 जॉब्स वर देयर। वो 12 जो जॉब्स हैं, अब सिंपल सी बात है 12 की 12 कंपनी सेम डोमेन में तो काम कर नहीं रही होंगी, 12 की 12 का जो डोमेन है वो डिफरेंट होगा। पहला जो पॉइंट है कि मेरे को 12 तरीके के सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि मेरे को 12 तरह के सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे। बट वहीं पे मैं रहता हूँ, अगर गेट एग्ज़ाम की बात करूँ, 12 सिलेबस पढ़ने के साथ साथ मेरे को 12 पेपर भी देने पड़ेंगे। अब अगर मैं बात करूँ पेपर ये जो कंडक्ट होते हैं, जो टाइम पीरियड रहता है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, क्योंकि मई में बच्चे का बीटेक पास आउट हो जाना है, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीने बचते हैं। और हर एक जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता था वो एवरी संडे होता था। तो अब लगा लो 3 महीने में 12 दिन मेरे पास बचते हैं, जिस दिन में हर एवरी संडे मेरे पास पेपर होना है। और सिंपल सी बात है, उस टाइम पे स्टूडेंट के सेशन भी आएंगे, उसके फाइनल्स भी आएंगे, तो वो सारे पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। तो अब क्या हो गया, अब गेट के एग्ज़ाम के थ्रू ये आने से ईज़ कैसे हो गया, ईज़ इस तरह से हो गया, अब मेरे को सिलेबस एक पढ़ना है। सबसे पहला ये पॉइंट है, पहले मेरे को 12 सिलेबस पढ़ने पड़ते थे, अब मेरे को सिलेबस एक पढ़ना, पेपर मेरे को एक देना है। पहले मैं जो पहले पेपर अटैम्प्ट करता हूँ, उन 12 कंपनीज़ में मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, उसमें से 1 या 2 कंपनीज़ का पेपर क्लियर हो पाएगा, मैं सबके इंटरव्यू में पेयर नहीं कर सकता हूँ। अब क्या हो गया कि हम गेट के एग्जामिनेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि एक पेपर मैं दूंगा, मेरे पास अब 12 से बढ़ के वो अब अपॉर्चुनिटी जो है वो 50 तक पहुंच चुकी है। मींस मेरा 50 ऐसी कंपनीज अवेलेबल हैं जिन कंपनीज में मेरे को इंटरव्यू का डायरेक्टली कॉल आ जाएगा। तो अब मेरे लिए कितना ईजी हो गया कि मेरे को सिर्फ क्या करना है, एक पेपर की प्रिपरेशन करना है, उस प्रिपरेशन के थ्रू मेरे को एक एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है, उसी एक सिलेबस को पढ़ना है, उसको पास करने के बाद मेरे को जो भी जिस कंपनी से कॉल आता है वहाँ इंटरव्यू दे के मेरे को डिफरेंट सिलेक्शन लेना है। सेकेंडली ये जो पेपर है, आजकल हम अगर बात करें तो ये पेपर जो है सितंबर में ओपन होता है एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आजकल आपको पता है अभी सितंबर ही चल रहा है, तो 1 सितंबर से ये पेपर जो है ओपन हो चुका है। तो सारे स्टूडेंट जितने भी BE-BTech के स्टूडेंट्स हैं, मेरा तो ये मानना है कि एटलीस्ट यू शुड अटैम्प्ट दिस पेपर। सिर्फ ये नहीं कि मेरे को एमटेक करना है, या मेरे को जॉब लेना है, या किसी को कुछ भी करना है, वट एवर यू वांट टू डू आफ्टर BE-BTech, बट वो गेट एग्जाम अपेयर करें। उसको अपेयर करने का रीज़न क्या है कि एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि BTech में हम लोग कहाँ पे जाके स्टैंड करते हैं। गेट का जो पेपर रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है। इफ़ यू आर गेटिंग द 30 मार्क्स, इट मीन्स यू हैव नॉलेज ऑफ 30% BTech। इफ़ यू आर गेटिंग द 90 मार्क्स, देन यू हैव नॉलेज ऑफ 90%। तो जो बच्चों को एक इनसिक्योरिटी है आफ्टर BE-BTech कि मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये गेट एग्ज़ाम आप में एक सेल्फ मोटिवेशन बूस्ट अप कर देगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल पे स्टैंड करता हूँ और मेरे को कितनी प्रिपरेशन करने की अगर फर्दर ज़रूरत है, जब मैं किस लेवल की कंपनी में जाके अपनी जॉब ले सकता हूँ। तो ये अभी एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। गेट IIT गुवाहाटी इस वक्त कनेक्ट करवा रही है। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सभी को ये रिकमेंडेड है कि गेट का फॉर्म एटलीस्ट फिल करिए, पेपर को अटैम्प्ट जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कि हमें गेट का ऑनलाइन पेपर जो है वो कैसे फिल करना होता है, उसमें अगर मेरे को फिल करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है अगर मेरे को गेट का एग्ज़ाम फिल करना है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।